एनडीए क्या है, इसे ज्वाइन कैसे किया जाता है, इसे ज्वाइन करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, एनडीए का एग्जाम कैसा होता है, एनडीए की भर्ती प्रक्रिया क्या है, एनडीए की एग्जाम तैयारी कैसे करें, एनडीए का सिलेबस कैसा होता है, एनडीए में ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, इन सारे सवालों का पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, अगर आपको एनडीए में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ एनडीए के बारे में। ये वीडियो आपको काफी यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनडीए को लेकर आपके मन में जितने भी डाउट है उस सारे डाउट को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो बने रहे मेरे साथ, बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। इससे पहले अगर आप नए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दे ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप भी चाहते हैं मैं देश का सेवा करूं एनडीए को ज्वाइन करके। दोस्तों, अगर आपका भी जोश हाई है, अभी एनडीए के द्वारा भारत के तीनों प्रमुख सेनाओं में से एक यानी भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एनडीए क्या होता है इसको पूरी अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। एनडीए के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आपको बहुत पहले जानना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले हम जानेंगे एनडीए क्या होता है, यानी एनडीए क्या है। एनडीए क्या है इसको जानने से पहले हम एनडीए का फुल फॉर्म जान लेते हैं कि एनडीए का फुल फॉर्म होता क्या है। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी को हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं एनडीए क्या होता है, यानी एनडीए क्या है। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भारतीय सशस्त्र सेना की एक संयुक्त सेना अकादमी है जिसने भारत के तीनों प्रमुख सेनाओं थल सेना, वायुसेना और नौसेना के कैडेट को उनके संबोधित सेवा अकादमी के पूर्ण कमीशन परीक्षण में जाने से पहले एक साथ प्रशिक्षित यानी ट्रेन किया जाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि भारत के तीनों प्रमुख सेना थल सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए कैंडिडेट का चुनाव एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी से ही किया जाता है। अब हम बात करेंगे एनडीए के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। आपने जान लिया एनडीए क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एनडीए क्या है ये जाने, अगर आपको एनडीए ज्वाइन करना है तो इसके लिए आपको अंदर कुछ योग्यता होनी चाहिए। एनडीए के लिए योग्यता कुछ इस प्रकार है। पहला, एनडीए ज्वाइन करने के लिए पहले आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, आपकी शादी नहीं होनी चाहिए, मतलब आप कुंवारे होना चाहिए। दूसरा, उम्मीदवार को अविवाहित यानी अनमैरिड होना चाहिए। तीसरा, उम्मीदवार को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। चौथा, उम्मीदवार का उम्र 16.5 से लेके 19 के अंदर होना चाहिए। उम्मीदवार की लंबाई कम से कम 157 यानी 157 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। अब हम बात करेंगे एनडीए ज्वाइन करने के लिए आपको कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि एनडीए में 3 कैटेगरी आती है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, तीनों के लिए अलग अलग एजुकेशन चाहिए। तो पहले जान लेते हैं कि इंडियन आर्मी के लिए क्या चाहिए। इंडियन आर्मी के लिए कैंडिडेट को किसी भी सब्जेक्ट में 12 पास होना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए मैथमेटिक्स और फिजिकल सब्जेक्ट के साथ 12 पास होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप 12 क्लास पढ़ रहे हो या आपने एग्जाम दिया है या आप एग्जाम देकर रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो आप एनडीए में एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एनडीए ज्वाइन कैसे करें। एनडीए ज्वाइन करने के लिए कैंडिडेट को इंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है जो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आयोजित करती है। एनडीए इंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म निकाला जाता है। यदि आपको एनडीए ज्वाइन करना है तो आपको फॉर्म भरना होगा, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी 2021 के लिए आवेदन करना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम साल में 2 बार लिया जाता है, एक बार अप्रैल में और एक बार सितंबर में। अप्रैल में जो एनडीए एग्जाम होता है उसके लिए आवेदन दिसंबर में लिया जाता है। सितंबर में जो एनडीए एग्जाम होता है उसके लिए आवेदन जून में लिया जाता है। अब हम बात करेंगे एनडीए ज्वाइन करने के लिए भर्ती प्रक्रिया क्या क्या है। एनडीए रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो एनडीए ज्वाइन करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, एनडीए इंट्रेंस एग्जाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और भारत में जितने भी टॉप लेवल का एग्जाम होता है वह ज्यादातर यूपीएससी के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए एनडीए एग्जाम भी टॉप लेवल का एग्जाम होता है। एनडीए एग्जाम के लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा। आपको मेंटली और फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग होना होगा, तथा साथ ही आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए और आपके अंदर यह दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे किसी भी हाल में एनडीए ज्वाइन करना है। अब हम बात करेंगे एनडीए ज्वाइन करने के लिए एनडीए इंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन कैसे करें। अगर आपको एनडीए ज्वाइन करना है तो सबसे पहले आपको एनडीए इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना होगा, यानी आवेदन करना होगा।
इसके लिए साल में 2 बार आवेदन लिया जाता है, एक बार जून में और एक बार सितंबर में। जून में जो आवेदन लिया जाता है उसका एग्जाम सितंबर में होता है तथा दिसंबर में जो आवेदन लिया जाता है उसका एग्जाम अप्रैल में होता है। दोस्तों, अगर आपको इंडिया एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन करना है तो आप यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन केवल मेंस ही कर सकते हैं। इंडिया के द्वारा भारतीय सेना में केवल मेंस कैंडिडेट का ही भर्ती कराया जाता है। इंडिया के द्वारा भारतीय सेना में वुमेन कैंडिडेट का भर्ती नहीं कराया जाता। अब हम बात करेंगे, इंडिया एग्जाम 2 भाग में लिया जाता है। एक में मैथमेटिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं, दूसरा में जनरल एबिलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स टेस्ट में कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे सोल्व करने के लिए 2.5 घंटे यानी 150 मिनट का समय दिया जाता है। मैथमेटिक्स टेस्ट टोटल 300 अंकों का होता है, यानी एक क्वेश्चन का सही आंसर देने पे 2.5 मार्क्स ही दिया जाता है। अगर आप एक क्वेश्चन को गलत आंसर देते हैं तो 0.83 मार्क्स काट लिए जाते हैं। दूसरा पेपर की बात करूं तो जनरल एबिलिटी टेस्ट में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी 2.5 घंटे का समय दिया जाता है, यानी 1 घंटा 50 मिनट का समय दिया जाता है। टोटल पेपर 600 अंकों का होता है। एक क्वेश्चन का आंसर देने पे 4 मार्क्स दिया जाता है। एक क्वेश्चन का आंसर अगर आप गलत दे रहे हो तो 1.33 मार्क्स काट लिया जाता है। दोस्तों, इंडिया एग्जाम ये दोनों पेपर को मिलाकर बात करूं तो टोटल 900 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे इंडिया ज्वाइन करने के लिए सिलेबस क्या क्या है। जो सिलेबस है उसका डिटेल्स मैंने आपके स्क्रीन पर दे चुका हूं, आप देख सकते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी सिलेबस में जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करें तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 है इंग्लिश एवं पार्ट बी जनरल नॉलेज। जनरल एबिलिटी टेस्ट में इंग्लिश सब्जेक्ट से 200 अंक और जनरल नॉलेज से 400 अंक प्रश्न पूछा जाता है, जिसका डिटेल्स मैं नीचे दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। फिजिकल 100, केमिस्ट्री 60, जनरल साइंस 40, हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट ETC 80 और ज्योग्राफी 80, करंट इवेंट 40 और टोटल 400। जनरल नॉलेज में फिजिकल केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट, ज्योग्राफी, करंट इवेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको SSB इंटरव्यू क्लियर करना होगा। SSB इंटरव्यू यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो इंटरव्यू लिया जाता है उसे आपको क्लियर करना होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि SSB इंटरव्यू में भी 900 अंकों की होती है। SSB इंटरव्यू में कई प्रकार के टेस्ट लिया जाता है, जिसका उदाहरण मैंने डिस्प्ले पे दे दिया है, आप देख सकते हैं। इंडिया मेडिकल टेस्ट, SSB इंटरव्यू क्लियर करने वाले कैंडिडेट को मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। मेडिकल टेस्ट में चेक किया जाता है कि आप शारीरिक रूप से फिट है या नहीं। मेडिकल टेस्ट में कैंडिडेट का पूरा शरीर को, आंखों को, दांतों को चेक किया जाता है। फिर मेडिकल टेस्ट में फिट कैंडिडेट को ट्रेनिंग के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, वहां भेज दिया जाता है। अब हम बात करेंगे इंडियन ट्रेनिंग की प्रोसेस में क्या क्या किया जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम क्वालिफाई करके SSB इंटरव्यू क्लियर करके मेडिकल टेस्ट में फिट कैंडिडेट को उसके पोस्ट के हिसाब से, यानी जो भी पोस्ट उन्होंने सेलेक्ट किया था उसके हिसाब से ट्रेनिंग के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी जो पुणे में स्थित है वहाँ पे उन्हें भेज दिया जाता है, जहाँ पे उन्हें भारतीय सेना के लिए तैयार किया जाता है। अब हम बात करेंगे इंडियन ट्रेनिंग में इंडियन आर्मी के लिए क्या क्या ट्रेनिंग किया जाता है। इंडियन आर्मी के कैंडिडेट को इंडिया में 3 साल का ट्रेनिंग कराया जाता है। फिर उन्हें 1 साल के ट्रेनिंग के लिए IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी भेज दिया जाता है। आपको बता दें कि IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इंडियन ट्रेनिंग फॉर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के कैंडिडेट को इंडिया में 3 साल का ट्रेनिंग कराया जाता है। ग्राउंड ड्यूटी करने वाले कैंडिडेट को 1 साल के लिए तथा एयर ड्यूटी करने वाले कैंडिडेट को 1.5 साल के लिए AFA यानी एयरफोर्स एकेडमी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। आपको बता दें कि AFA एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में स्थित है। इंडियन ट्रेनिंग फॉर इंडियन नेवी, इंडियन नेवी के कैंडिडेट को इंडिया में 3 साल का ट्रेनिंग पूरा करने के बाद फिर उन्हें 1 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए INA इंडियन नेवल एकेडमी में भेज दिया जाता है। आपको बता दें कि INA इंडियन नेवल एकेडमी भारत में 3 जगह मुंबई, कोची और विशाखापट्टनम में स्थित है। फिर वो कैंडिडेट जो सफलतापूर्वक अपना ट्रेनिंग पूरा करते हैं उन्हें उनके संबंधित सेना में अधिकारी के रूप में यानी ऑफिसर रैंक में कार्य नियुक्त किया जाता है।
और उन्हें सेना के द्वारा देश की सेवा करने का मौका दिया जाता है। अब हम बात करेंगे एनडीए के एग्जाम की तैयारी कैसे करें। एनडीए एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले ये आपको निश्चित करना पड़ेगा, एनडीए ज्वाइन करने के लिए मुझे जितना भी मेहनत करना पड़ेगा मैं करूंगा। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं और उन्हें फॉलो करें। सभी सब्जेक्ट के लिए बराबर का टाइम टेबल बनाएं। इस सब्जेक्ट में आप कमजोर है उससे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। मैथ सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएं और इसके लिए 10, 11 और 12 क्लास के मैथ पर ध्यान ज़्यादा दें। एनडीए एग्जाम के लिए जो बेस्ट बुक है उसे पढ़ें और साथ ही इंटरनेट के द्वारा भी पढ़ाई करें। एनडीए एग्जाम के लिए अधिक जानकारी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ें और न्यूज़ देखें, जिससे आपको करंट अफेयर के बारे में पता चलेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि एनडीए क्या होता है और एनडीए कैसे ज्वाइन किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट में बताएं। एनडीए से जुड़ी अगर आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।